आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, सेम द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल एक्स या वाई, एक्स या वाई किसी के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। सेम करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सेम कोफिशिएंट है अपोजिट साइन। कोफिशिएंट का क्या हो, अपोजिट साइन हो तो हम लोग ऐड करेंगे ताकि क्या कि एक वेरिएबल कट जाए, और जो सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन विल बी चेंज, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। दूसरा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। यहाँ क्या करेंगे, हम लोग y को सेम करने का कोशिश करेंगे। तो y कोफिशिएंट 4 है और यहाँ क्या है, 2 है। तो इस 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा तो 4 बनाएंगे। तो 4 ऑलरेडी, तो 1 से इंटू करेंगे। 2 को 4 बनाने के लिए 2 से इंटू किए। इंटू करने के बाद क्या करेंगे, साइन क्या है, अपोजिट है तो ऐड करेंगे, तो ऐड कर देंगे। ये आपका इक्वेशन आया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। दो ये आपका y का कॉफी y 4y माइनस 4y, ये का आंसर आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 14। x का वैल्यू 2 आया। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में x का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 4y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसमें सेकेंड मेथड पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें आपका क्वेश्चन था, अभी हम लोग y को सेम किए थे, अब x को सेम करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा तो 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इंटू करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 3 से इंटू करेंगे। वो चीज़ लिख देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3 एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन करके आया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 14y और ये 14, तो y इक्वल्स टू 1। और फिर इसका y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 10, तो x का वैल्यू 2 आया। तो हेंस x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1। क्या कहते हैं, स्पेशल केस देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल आर चेंज। कोफिशिएंट वेरिएबल कोफिशिएंट चेंज रहेगा। चेंज रहेगा तो क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल से ये आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ y में है, y का कोफिशिएंट x में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद, ऐड करने पर 200, यहाँ 200y इक्वल्स टू 1000 और 200 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार ऐड करेंगे, ऐड करने पर y कोफिशिएंट y कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसी में पुट कर सकते हैं, हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो थर्ड में पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x का वैल्यू 3। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 2। तो हेंस x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स पढ़ेंगे। ये आपका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म का इक्वेशन लिख लिए। इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, x लिखेंगे तो जब x का यूज करेंगे तो x का कोफिशिएंट नहीं लेंगे, y और कांस्टेंट टर्म लेंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इससे और इसको इससे। तो x लिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो C2B1 माइनस का बीच में साइन देंगे C1 और B2 हो जाएगा। जब y यूज करेंगे तो y कोफिशिएंट यूज ना करेंगे, बस ये दोनों को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो C2A1 माइनस C1A2। जब कांस्टेंट टर्म लेंगे तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, जो बचा उसके कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ B2A1 माइनस A2B1, ये आपका फार्मूला हो गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया और फिर अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो यहाँ x है, देखिए x है तो x लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई विथ साइन को ध्यान रखेंगे। तो क्या जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 28, फिर माइनस फार्मूला से, और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू माइनस 35 इक्वल्स टू माइनस वाई का यूज करेंगे तो हाँ ना, तो इस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, -28 इंटू 5 माइनस और -35 इंटू 2 और फिर 1 यूज करेंगे तो इस कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये x हुआ, ये -84
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 140 इक्वल टू माइनस वाई की 140, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस 70, 1/20 माइनस 6 सॉल्व करेंगे तो x बाई 56 आएगा, ये माइनस वाई है ये। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने पे ये आया x बाई 56 इक्वल्स टू 1/, कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 4। अब दूसरा बार क्या, इस दोनों के इक्वेट करेंगे तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 70 इक्वल्स टू 1/40 कट जाएगा, माइनस माइनस 5 तो x 5, तो x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 5 आया। नेक्स्ट आप समझते हैं रिड्यूसिंग फॉर्म। रिड्यूसिंग फॉर्म क्या होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, राइट इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में एक्स वाई क्या एक न्यूमरेटर में रहता है, और क्वेश्चन में आपको एक्स वाई डिनोमिनेटर में देगा, तो हम लोग कोई टर्म जो आपका जैसे कि एग्जाम्पल दी 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, ये x क्या है डिनोमिनेटर में, तो हम किसी और थर्ड वेरिएबल का यूज करके पहले हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे, p का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर x का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो आपका ये हो जाएगा 1/x को p और 1/q को 1/y को q, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा 1/2, 1/x को p था तो p, और 1/3 1/y को q था तो 1/3 q इक्वल्स टू 2। इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, एलसीएम ले लिए, ये टर्म आया, फिर ये इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे एक और इक्वेशन देगा, दोनों को सॉल्व करके पी और क्यू का वैल्यू रख देंगे, यहाँ से एक्स और वाई का आ जाएगा। सेकेंड आपका इस टाइप करेगा 5x-1 प्लस 1y - 2 इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ x-1 साथ में, तो इसको p पुट करेंगे, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है इसके साथ, तो इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे p पुट कर लेंगे, तो ये p हो गया, यहाँ 1 ही है ना, तो इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे q पुट कर लेंगे, q आ गया। तो जनरल फॉर्म इसका सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा 5p प्लस q इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखते हैं क्या थर्ड फॉर्म है, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy। देखिए x y यहाँ कांस्टेंट नंबर ही नहीं, तो x y को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ से x कटेगा तो 6y, यहाँ y कटेगा 3/x इक्वल्स टू 6। अब देखिए फर्स्ट ऐसा ही हो गया कि 1/x को p और 1/y को 1/y को p मान लिए और 1/x को q मान लिए, ये जनरल फॉर्म में आ गया। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट और देखते हैं किस फॉर्म में रह सकते हैं, 1/3x प्लस वाई प्लस 1 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे p, और इस टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे q, तो भी क्या हो जाएगा 1 प्लस p इक्वल्स टू 3/2। तो ये आपका जनरल फॉर्म ये आ गया, फिर आपको सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, 1 2 ब्रैकेट में x प्लस 2y प्लस 5 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -3/2। दूसरे क्वेश्चन आपका ये ना, देखिए क्या करेंगे, ये दोनों क्या है सेम है, तो ये 1/x प्लस 2y को p मान लिए, यहाँ 1/3x माइनस 2y सेम है तो यहाँ q मान लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा 1/2p प्लस 5/3 एक q है, q इक्वल्स टू -3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये आपका इक्वेशन 1 मान लें। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ क्या था 5/4, यहाँ p आ जाएगा, और 3/5 यहाँ q आ जाएगा, तो टू ये आ गया। एलसीएम लिए, एलसीएम से सॉल्व किए तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, कोई भी मेथड आप यूज कर लेंगे, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ हम लोग p के वेरिएबल को इक्वल करेंगे, यहाँ 3p है, यहाँ क्या है 75p है, 3 और 75 का एलसीएम क्या आ जाएगा 75। तो फर्स्ट इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड को 1, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका 8 टर्म आ जाएगा। देखिए अब दोनों क्या दिया हुआ सेम साइन दिया हुआ, तो अब कैंसिल करना है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस था तो प्लस, और ये प्लस था तो माइनस, कैंसिल हो गया। ये आप ऐड करेंगे तो ये टर्म आएगा, ये दोनों माइनस है, माइनस के साथ तो क्यू का वैल्यू -1। अब q का वैल्यू क्या करेंगे, हाँ ना, इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करेंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो 3p माइनस 10 इंटू -1 इक्वल्स टू -9, तो 3p इक्वल्स टू -9 और प्लस 10, तो p इक्वल्स टू 1/3। तो अभी क्या p और q का वैल्यू आया, हम लोग को निकालना x y का वैल्यू। नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ कैलकुलेट किए थे x 1/x प्लस 2y इक्वल्स टू 1/3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया। अब सेकेंड इक्वेशन सेकेंड क्या किए 3x माइनस 2y इक्वल्स टू q का वैल्यू -1 आया था, तो ये फर्स्ट वैल्यू है। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का, तो इक्वेशन को यहाँ लिख लिए 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ये है। इसमें कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, y का सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे सेम साइन है तो माइनस, तो ये माइनस प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा -3x -x -4x कैंसिल आउट, और ये -2, तो x का वैल्यू -4x और ये माइनस माइनस कट के 2/4, तो 1/2 आया, और वैल्यू पुट कर देंगे x का,
तो क्या आ जाएगा -3 = 1/2 + 2y²। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा 5/4। तो हिंस x का वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 5/4 आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, क्या दिया हुआ है ax + by = a², bx + ay = b²। हम लोग कोई मैथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मैथड, इसको सॉल्व करते हैं। y का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है यहाँ बी वाई और यहाँ y का a है, तो हम लोग को सेम करेंगे तो इसको हम लोग ए बी का एलसीएम क्या आएगा, ए बी का एलसीएम ए बी आएगा। तो b है तो a से मल्टीप्लाई करना, a होगा तो b से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका a² ABY और a के पावर 3, b से b² x ABY और b का पावर 3। अब क्या करेंगे, अब सेम साइन में माइनस कर दिए, माइनस कर कट जाएगा तो a² x -bx² a³ -b³। अब सॉल्व करेंगे, x कॉमन आ रहा है a² -b² a³ b है। अब यहाँ इस टर्म को लिखेंगे, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे a³ -b³ क्या होता है a - b a² + ab + b² a² - b² a + b a - b कैंसिल होगा तो x का वैल्यू आपका ये आ गया। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो a x था, a x का वैल्यू रख दी + by = a²। अब क्या करेंगे, ये बी वाई लिखेंगे तो a² इस टर्म प्लस में हो जाएगा, माइनस में a टर्म आया, a के साथ मल्टीप्लाई कर तो बी वाई एलसीएम ले ली तो a + b से मल्टीप्लाई होगा तो a के पावर 3 और प्लस a² b और a टर्म माइनस से तो केवल साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर दिए। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर दिए तो क्या बच रहा है -by = -a² b a + b, तो b से b कट जाएगा तो y की वैल्यू ये आ गया। तो हेंस में लिखिए x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये आ गया, आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, x + a + y / b = 2 ax - by = a² - b²। पहले ये तो जनरल फॉर्म में नहीं, तो पहले हम एलसीएम ले लिए a b, तो a b ये क्या होगा क्रॉस bx - ay = 2ab, ये आपका जनरल फॉर्म में था। तो यहाँ क्या कहते हैं y का सेम करेंगे, तो सेम चीज़ है ए बी का एलसीएम वही सेम आ जाएगा, ए बी तो ये है तो b से मल्टीप्लाएंगे, b तो a से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये फॉर्म आया। देखिए अपोजिट यानी कि अपोजिट है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद क्या x कॉमन आ जाएगा दोनों में, a² + b², यहाँ a³ + a आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, a³ है a b² है तो a कॉमन आएगा a² + b², ये टर्म कैंसिल होगा, a का वैल्यू x का वैल्यू ये आ गया है ना। x का वैल्यू किसी में पुट कर देंगे तो हम क्वेश्चन 2 में पुट कर देंगे, तो a² - by = a² - b² a बन रहा है, तो a² कट जाएगा -by और इक्वल टू -b², तो यहाँ से b कट जाएगा y = b, तो हेंस x का वैल्यू a और y का वैल्यू b आ रहा है। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान ये रखिएगा जो अननोन है या जिसको फाइंड आउट करना है तो एक वेरिएबल को x मानेंगे, दूसरा वेरिएबल को y मानेंगे, तो कुछ अलग अलग टाइप का होता है। बेस्ड ऑन द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर पे यूनिट प्लेस वैल्यू इक्वल्स टू x y और 10 प्लेस वैल्यू इक्वल्स टू x, तो नंबर क्या बनेगा 10 × 10 प्लेस वैल्यू प्लस 1 × यूनिट प्लेस वैल्यू, तो 10x + y। रिवर्स नंबर ठीक उल्टा हो जाएगा, क्या होगा 10y + x। बस ये आपको ये ध्यान में रखना होगा ये 2 डिजिट नंबर को सॉल्व करने के लिए। यूनिट प्लेस क्या मान है y 10 + x नंबर बनेगा 10 × 10 प्लेस नंबर प्लस 1 × यूनिट प्लेस नंबर, तो ये नंबर है ये रिवर्स नंबर है। बस ये दिया, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ फाइंड द यूनिट ऑफ द सम ऑफ यूनिट the sum of digit of a 2 digit number is 13, डिजिट का सम 13 दिया हुआ, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द obtained by interchanging the digit, the result is 45, फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करना। तो नंबर फाइंड करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा यूनिट प्लेस y मान लिए 10 + x, नंबर क्या हो गया 10 × 10 प्लस वैल्यू 10x था प्लस y, रिवर्स क्या हो जाएगा 10y + x। क्वेश्चन में देखिए क्या बोले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इक्वेशन बनेगा, क्या दिया हुआ सम ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ इट्स 2 डिजिट नंबर इज 13, तो x और y था x + y = 13। दूसरे इक्वेशन क्या कैसे बनेंगे, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे किससे रिवर्स नंबर से, तो रिवर्स नंबर क्या था 10y + x, 10y + x में माइनस कर दिए नंबर तो 45 पर है। तो इसको सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो सब को सॉल्व कर लेंगे। सिंपली है कोफिशिएंट x का
क्या है, सेम है और अपोजिशन है तो ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद एक्स एक्स कटा 2y और इधर से क्या आ जाएगा 18, तो y इक्वल्स टू 9 और x का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 4 आ रहा है। तो नंबर क्या बनेगा 10 इंटू एक्स का वैल्यू प्लस वाई, तो 49 आपका ये आंसर। सेम सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ two digit number and the number formed by reversing the order of digit is 66. If the two digit number differ by 2, find the number or how many such numbers are formed। देखिए सेम चीज़ ये आपका लेट कर लेंगे जो पहले है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दो को दिया हुआ सम ऑफ टू डिजिट नंबर का डिजिट और इसका रिवर्स नंबर का सम क्या दिया हुआ 66। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर हो गया, ये आपका रिवर्स नंबर 66। तो 11x प्लस 1 66, 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ये आपका शॉर्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, डिफरेंस है तो एक्स वाई कौन ग्रेटर है, यूनिटी या टेंस तो पता नहीं, तो ये x माइनस वाई हो सकता है या y माइनस एक्स को 2। तो ये दो इक्वेशन। एक बार क्या करेंगे 1 को 2 के साथ सॉल्व करेंगे, 1 और 3 के साथ सॉल्व करेंगे। सिंपल है, सॉल्व करेंगे 1 और 2 को सॉल्व किए और ऐड कर दिए तो ये टर्म आया। तो आपका एक नंबर क्या बन रहा है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 आ रहा है, तो नंबर आपका ये 42 बन रहा है। दूसरा बार क्या करेंगे 1 और 3 को सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर 24 बन रहा है। तो इस तरह क्या हो गया आपका हिंस नंबर कैन बी फॉर्म, क्या बनना था 2, 42 या 24। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, ए टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। क्या बोला टू डिजिट नंबर, ये आपको सेम चीज़ लीड कर लेना है। इसका इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं। टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या बोला है सेम चीज़, जो नंबर है वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इच डिजिट, जो नंबर है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इच डिजिट। अब देखिए इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, इधर 4x और 4y है, तो 4 ये आया और यहाँ से कैंसिल आउट कर दिए तो y इक्वल्स टू 2x, इक्वेशन 3। इसका वैल्यू इसमें रख देते हैं तो 10x प्लस 2y इक्वल्स 2xy, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 12xy इक्वल्स 2xy है, तो x कैंसिल y की वैल्यू 6 आया, तो इक्वेशन रख देंगे तो x क्या था आपका y इक्वल्स टू 2x, तो y मतलब 6 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 3, तो आपका ये नंबर फाइंड आउट हो गया।